दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध, ये चैप्टर चल रहा था। इसका पहला पार्ट मैं कवर करा चुका हूँ। अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो जाकर के पहले वो देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका मैं आज इस पूरे चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आ चुका हूं और इस पार्ट के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों फटाफट अंदाज में ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को सीखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ABC ये त्रिभुज है एक, इसमें हमें सिद्ध करना है कि A = B cos C प्लस के C cos B, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम दोस्तों सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमें देखिए इस जो हमें सिद्ध करना है cos C, तो हमें सबसे पहले इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग cos C कहाँ दिख रहा है, cos C मतलब ये वाला कोण दिख रहा है C। ठीक है, तो cos C क्या होता है हमारा ADC में। पहले हम इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, ये वाले को ADC में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के पश्चात cos C यानी cos में जो हमारा होता है लाल बटे कक्का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, यहाँ देखिएगा DC इसका आधार है, कर्ण क्या है इसका, कर्ण इसका B है। ठीक है, तो यानी AC। ठीक है, तो आइए दोस्तों किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में शीर्ष A के सामने की भुजा BC AD लंब डालते हैं, तब उसके बाद में देखिए एक दफ़े दिखाता हूँ। ABC में शीर्ष A, ये रहा शीर्ष A, ठीक है, के सामने की भुजा BC, इसके सामने की भुजा जो है वो BC है, ये रही BC। ठीक है, AD लंब डालते हैं, AD हमने लंब डाल दिया उस BC पर। ठीक है, तब ADC में यानी ADC की बात चल रही है, सबसे पहले हम ADC की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले cos C आ रहा है, तो cos C = आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा DC है और कर्ण हमारा AC है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई DC की यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसका कर देंगे अपॉन 1 करके। ठीक है, तो DC = AC × cos C समीकरण पहली आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। त्रिभुज ADB में, अब त्रिभुज ADB की बात चल रही है, मतलब ADB इसकी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें cos B लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो cos B = आधार बटे कर्ण यानी BD/AB आ जाएगा। ठीक है, अब अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BD का मान निकालेंगे तो AB cos B समीकरण 2 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। अब हमने यहाँ पर दो समीकरण जैसी हमारी आती हैं तो हम इन दोनों समीकरणों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को प्लस करने पर, तो दोनों समीकरणों को प्लस करते हैं तो DC + BD = AC cos C प्लस के AB cos B। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों BC + AD, आइए देखते हैं क्या है त्रिभुज के अकॉर्डिंग। BC + AD, ये देखिएगा दोस्तों, BC प्लस के क्या है देखता हूँ, एक दफ़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ देखिए DC + के BD, DC + के BD, DC + BT, DC + के BD, ये रहा। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा A है, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, उसकी जगह हमने A लिख दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं A गया। ठीक है, उसके बाद में AC क्या है हमारा, आइए देखते हैं AC को भी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं दोस्तों। यहाँ देखिए AB जो है हमारा, AB हमारा C है। ठीक है, तो हमने AB की जगह C रख दिया, AC की जगह हमने B रख दिया और AB की जगह हमने C रख दिया, यानी B cos C प्लस के C cos B हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक दफ़ा और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह पाए। दोस्तों हमें इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ABC में A = B cos C प्लस के C cos B। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, त्रिभुज बनाने के पश्चात A से लेके B तक की दूरी C है, A से लेके C तक की दूरी B है, B से लेके C तक की दूरी D है। ठीक है, ये हमें अपने पास से बना लेना है। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है।
क्योंकि समीकरण में हमें ये सी करना है तो कोस सी शुरू में आ रहा है तो कोस सी लेना है। तो कोस सी यानी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार यानी डी सी अपॉन कर्ण क्या है इसका, ये रहा ए सी। ठीक है, यानी यहाँ से डी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके पश्चात कोस बी की वैल्यू निकालने के पश्चात यहाँ से जैसे ये रहा क्या था, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका बी डी और कर्ण इसका ये रहा, कर्ण इसका ये रहा ए बी। तो ये करने के पश्चात दो समीकरण आ जाएगी। दो समीकरण आने के बाद में दोनों को प्लस कर देंगे और आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 में और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि कोस ए, दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये आपका टॉपिक है, एकदम कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को सीखना है। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन ए प्लस के कोस बी अपॉन बी प्लस के कोस सी अपॉन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इसका LHS पकड़ना है। ठीक है, कोस ए अपॉन ए प्लस के कोस बी अपॉन बी प्लस के कोस सी अपॉन सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये काम किया कि यहाँ देखता हूँ कि ये 1 अपॉन है हमने बाहर रख दिया। ठीक है, 1 अपॉन ए बाहर रखा इनटू कोस ए जो है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोस ए का फॉर्मूला किस तरह से खोलना है। यानी जो हमारा कोड में आता है वो हमें लास्ट में माइनस करके अपॉन उसको छोड़ करके जो बचेगा यानी बी सी अपॉन 2bc कर देना है। ठीक है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस इसी प्रकार 1 अपॉन बी बाहर निकाल करके कॉस बी के पदों में फॉर्मूला खोल देना है, यानी ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, इसी प्रकार 1 अपॉन सी बाहर रख करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब हमने क्या काम किया, हमने इस ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस के इस बी की मल्टीप्लाई अंदर करी तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc, इसकी अंदर मल्टीप्लिकेशन करी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यहाँ से देखिए 2bc यहाँ पर भी है, 2bc यहाँ पर भी है, 2bc यहाँ पर है और बीच में प्लस है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये LCM ले लेना है। ठीक है, तो 2abc हमारा LCM आ जाएगा। अब क्योंकि प्लस का निशान है तो हमें बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, सी स्क्वायर कह रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचा क्या, हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, ये वाला बचा, ये बचा और ये बचा। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc है ही हमारा, तो 2bc ये प्रूव हो चुका है। दोस्तों यहाँ देखिए हमें यही प्रूव करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। आई होप दोस्तों ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इसको क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस के बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हमारे ये 3 टर्म हो गए, 1 2 3 फंक्शन हो गए। हमें किसी एक फंक्शन को लेकर के सॉल्व करना है, बाकी हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर। ठीक है, तो आइए दोस्तों किस तरह करते हैं। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन का सूत्र होता है। तो ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ए का मान निकाला, क्योंकि इस वाले पद को हम के बराबर जब रखेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू इस साइन ए की मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू के साइन है। बिल्कुल क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। तो हमने इसका फर्स्ट फंक्शन लिया ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको किस तरह करा हमने। अब ए क्यूब मतलब ए का मान क्या है, अभी मैंने बिल्कुल निकाला है, ये रहा ए का मान, ए इज इक्वल टू के साइन ए। तो के साइन ए का होल क्यूब हो जाएगा ना, अरे हमने ए की जगह रख दिया, के साइन ए का होल क्यूब हो जाएगा। साइन बी माइनस सी अपनी ही जगह। ठीक है,
ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिखा के क्यूब साइन क्यूब हो जाएगा ना, अरे के साइन ए का होल क्यूब है तो के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। साइन ए क्यूब हो जाएगा तो साइन ए क्यूब को हमने इस तरह तोड़ कर लिखा तो साइन स्क्वायर है इंटू साइन है, लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद में साइन बी माइनस सी अपनी ही जगह। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसके बाद में के क्यूब साइन स्क्वायर है इंटू साइन है, साइन बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर a की जगह रखेंगे इसको, तो के क्यूब साइन स्क्वायर ए, साइन इस a की जगह जब हमने पाई माइनस बी प्लस सी रखा, साइन बी माइनस सी, ठीक है। ये स्टेप आप याद रखेंगे, ठीक है। तो के क्यूब साइन स्क्वायर ए, अब क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, अरे 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी, क्योंकि ये इसको हमने थीटा मान लिया तो बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। साइन बी माइनस सी अपनी ही जगह ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे देखिए के क्यूब साइन स्क्वायर ए। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, इस वाले पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करी और 2 से नीचे करी, ठीक है। तो ये कर दी हमने यहाँ पर 2 साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ठीक है। के क्यूब साइन स्क्वायर है 1/2 अपनी ही जगह। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला जो होता है 2 साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, कोस सी माइनस कोस बी माइनस कोस बी प्लस कोस सी। थोड़ा सा इसको वो करता हूँ मैं, हाँ। यहाँ देखिए 2 साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, जो ये फॉर्मूला होता है, अरे 2 साइन, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस बी माइनस सी कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला देखो मैं लिख भी देता हूँ, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये बात आपको समझ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पर 2 साइन, यहाँ देखिए इसको ए माना इसको बी माना, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। के क्यूब साइन स्क्वायर है इंटू 1/2 कोस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस कोस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि हमने ये वाला ब्रैकेट को खोल दिया, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है अंदर, ये वाला इसको खोल दिया हमने और इसको खोल दिया हमने। खोलने के पश्चात हमारा ये सी से बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के पश्चात स्टेप बाय स्टेप देखिए दोस्तों, के क्यूब साइन स्क्वायर है 1/2 एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ से बी तो हमारा कैंसिल हो गया, एक सी और एक सी 2c माइनस के कोस एक बी और एक बी 2b, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा के क्यूब साइन स्क्वायर है 1/2। अब कोस 2a का फॉर्मूला जो होता है, कोस 2a का फॉर्मूला साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। हमने क्योंकि हमने इसको क्या माना है, अरे यहाँ पर देखिए इसको हमने a मान लिया। कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस अपनी ही जगह एज इट इज़, ठीक है। कोस 2b का, अरे कोस 2b मतलब हमने इसको b को हमने a मान लिया यहाँ पर, तो कोस 2a का फॉर्मूला खोल देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमें बस इसके ब्रैकेट को खोल देना है, तो के क्यूब साइन स्क्वायर a इंटू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर b, क्योंकि अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस 1 से ये 1 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको हमने टर्म को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि माइनस आ रहा है बीच में। 2 साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, तो हमने यहाँ पर के क्यूब साइन स्क्वायर ए 1/2 2 साइन स्क्वायर बी माइनस के 2 साइन स्क्वायर सी, ठीक है। बस अब हमें यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेना है। 2 को जैसे ही हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, यानी ये 2 हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर सी बचेगा। तो के क्यूब साइन स्क्वायर है अपनी ही जगह, साइन स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर सी समीकरण पे ही लिया जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को लेकर के जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो हमारा के क्यूब साइन स्क्वायर, यहाँ तो देखो ए है, अरे यहाँ देखिएगा
हमने अभी इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया है। इसी प्रकार हम इस वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। ठीक है, आइए देखते हैं इस सेकंड को हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, क्योंकि हमें पूरे को सॉल्व नहीं करना है, बस खाली एक को सॉल्व कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा रख देना है, उसके अकॉर्डिंग तीसरा भी रख देना है। ठीक है, तो सेकंड k³ साइन स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पर a था, यहाँ पर b कर दिया। ठीक है, यहाँ पर b है तो यहाँ c कर दिया, यहाँ c है तो यहाँ a कर दिया। ठीक है, बस एज इट इज़ ऐसे ही उतार देना है, k³ साइन स्क्वायर बी इसके अकॉर्डिंग देख करके इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस के साइन स्क्वायर है, समीकरण 2 आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरे समीकरण को k³ साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें क्या काम कर देना है, अब हमें तीनों समीकरणों को जैसे ही हम ऐड करते हैं, तीनों समीकरणों को ऐड करने के पश्चात हमारा k³ बचेगा। ठीक है, और इंटू ये तो सब जीरो हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। ठीक है, कटने के पश्चात इस k की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसको एक दफ़े और हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रह पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके जहन में कोई डाउट हो। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें तीन ये दिए हुए हैं समीकरण, मतलब तीन कह रहा हूँ मैं, तीन फंक्शन दिए हुए हैं। किसी एक फंक्शन को हमें सॉल्व कर लेना है, उसी प्रकार हमें दोनों फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले फंक्शन को हम जानते हैं कि a/sin a = b/sin b = c/sin a = k होता है, तो हमने इसके बराबर में ये रख दिया, तो a = k sin a। ठीक है, इसी प्रकार हमने पहले फंक्शन को लिया, यानी a³ sin b - c, ये रहा a³ sin b - c। इसके अकॉर्डिंग हमने a की जगह a का मान पुट करा, sin b - c ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, ये चलता रहा। ठीक है, उसके बाद में k³ हो जाएगा और साइन स्क्वायर a इंटू साइन a कर देंगे, साइन b - c हो जाएगा, k³ साइन स्क्वायर a इंटू साइन a साइन b - c। अब हम यहाँ देखिए, इस a की जगह हमने पाई माइनस के b + c रखा। ठीक है, बिल्कुल रखा जी, तो k³ साइन स्क्वायर है, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख लेना है, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, क्योंकि अगर स्टेप से आप कोई चीज़ सीखते हो, कोई क्वेश्चन सीखते हो, तो वह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर लेंगे। जब हमारी ये समीकरण 1 आ जाएगी, 1 आने के पश्चात हमें समीकरण 2 को उसी प्रकार, समीकरण 3 को उसी प्रकार, तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिएगा, आप भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि a sin b - c/2 = b - c cos a/2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम जानते हैं साइन सूत्र से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। sin a/a sin b/b = sin c/c = 1/k, यानी 1/k को हमने पलट दिया। भाई हमने इसको भी पलट दिया तो इसको भी पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो a = अब हमें इसके बराबर में इसका रख देना है, तो a = k sin a, इस k की मल्टीप्लाई sin a से, तो a = k sin a। इसी प्रकार इसको इसके बराबर रखेंगे तो b = k sin b, इसी प्रकार इसके बराबर इसको रखेंगे तो यहाँ से c = k sin c हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार देखते हैं दोस्तों, sin b - c/2, भाई sin b - c/2, ठीक है, अपॉन कोस, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन को cos a/2 को उठा करके यहाँ से इसके अपॉन में लिया है साइन के, और इस a को उठा करके इसके अपॉन में लेगा b - c के। बिल्कुल ठीक है, आ रहा है ना समझ, बिल्कुल आ रहा होगा। तो sin b - c/2 अपॉन cos a/2 = b - c अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ से RHS लिया, यहाँ से हमने इस पोर्शन को पकड़ा, इस पोर्शन को पकड़ने के पश्चात हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है जी, तो b - c अपॉन a = अब हमें b की जगह b का मान, c की जगह c का मान, अपॉन a की जगह a का मान रखना है। कैसे रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, अरे अभी तो हमने निकाला है, a = k sin a, b = k sin b, c = k sin a, साइन सूत्र से सारे मान निकाल लिए। ठीक है, निकालने के बाद में k sin b की जगह माइनस के k sin c की जगह, k sin a की जगह, = k हमने इस पोर्शन में से कॉमन लिया, ये ले लिया, तो sin b - sin c अपॉन k sin a, इस k से ये k को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में sin b - sin c अपॉन sin a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों,
साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि होता है ये टू कॉस सॉरी यहाँ पर ये रफ करता हूँ मैं, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमने साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, अपॉन साइन ए का फॉर्मूला टू साइन ए इंटू कॉस है। दोस्तों इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, साइन ए का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अगला स्टेप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अरे सर ये पाई बाई टू माइनस ए बाई टू कैसे आ गया, आइए दिखाता हूं मैं आपको। यहां देखिएगा दोस्तों, टू कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू है। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या काम किया, इस b प्लस सी बाई टू की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है जी, तो b प्लस सी इस a को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे तो पाई माइनस ए हो जाएगा। अब हमने यहाँ से भाई 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ 2 से भाग यहाँ करी और 2 से भाग हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो ये b प्लस सी बाई टू तो हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस के a बाई टू। ठीक है, अरे भाई हमने यहाँ देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करी और इसको अलग अलग कर लिया, नहीं पाई बाई टू माइनस के ए बाई टू। मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने b प्लस सी बाई टू की जगह, आइए देखते हैं, b प्लस सी बाई टू की जगह हमने पाई बाई टू माइनस के ए बाई टू। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाई बाई टू माइनस के ए बाई टू आ गया। साइन b माइनस सी बाई टू अपनी ही जगह ऐसी ही रखा रहेगा। साइन a माइनस टू कॉस a माइनस टू। अरे सर वो जो 2 था वो 2 कहाँ चला गया दोस्तों, उसको भी क्लियर करता हूँ कहाँ गया वो। हमने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ठीक है जी, आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। अब हम साइन a बाई टू साइन b माइनस सी ए बाई टू। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन a बाई टू साइन b माइनस सी बाई टू आ जाएगा अपॉन साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि हमें ये b माइनस सी के बराबर चल रहा है ना। अरे b माइनस सी इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल जी। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, साइन a बाई टू साइन b माइनस सी ए बाई टू अपॉन साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। अब हमने साइन a बाई टू से साइन a बाई टू को कैंसिल कर दिया, साइन b माइनस सी बाई टू अपॉन कोस b माइनस सी बाई टू बचा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रूव हो गया। अरे सर कहाँ हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ प्रूव। अरे बच्चे बिल्कुल हो गया। यहाँ देखेगा इस कोस a बाई टू की मल्टीप्लाई इस b माइनस सी से कर देंगे और इस a की मल्टीप्लाई इस साइन b माइनस सी बाई टू से कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कोस a बाई टू की इससे करी, ठीक है, तो b माइनस सी कोस a बाई टू आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो a साइन b माइनस सी बाई टू। यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप दोस्तों ये बात भी आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बस इसमें थोड़े से फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी करके बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए। दोस्तों टाइम भले से ज़्यादा हो जाए लेकिन क्वेश्चन समझ आने चाहिए बस। प्रश्न नंबर 15 देखिए, यहाँ पर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस के साइन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को भी हमें साइन सूत्र से ही सॉल्व करना है। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के होता है ना, बिल्कुल होता है। अब हमें इसके बराबर में इस के को रख देना है, इसके बराबर में इस के को, यानी सबके बराबर में के का मान रखने के बाद में ए बी सी के मान निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के,
साइन सी इज इक्वल टू सी के। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तीन फंक्शन दिख रहे हैं, तीन फंक्शन पोर्शन दिख रहे हैं, किसी एक फंक्शन को लेकर के हमें सॉल्व करना है एज इट इज़, बाद में उसकी समीकरण भी ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहली को पकड़ते हैं, पहले फंक्शन को। तो ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस के साइन सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर अपनी ही जगह ये रहा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ देखिए साइन बी की जगह, साइन बी कहाँ, ये रहा साइन बी यानी बी के ये आ रहा। साइन सी की जगह कहाँ है, साइन सी ये रहा साइन सी के ये रहा सी का आ गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, अरे बिल्कुल क्लियर है। अब इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी। अब ये फॉर्मूला देखिए साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना साइन ए माइनस बी का। अब हमने इस b को a माना, इस c को b माना। ठीक है, तो साइन b कोस c माइनस कोस b साइन c का फॉर्मूले को खोल दिया। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। उसके पश्चात यहाँ देखिएगा हमने क्या काम किया, b के प्लस c के, यहाँ से k को कॉमन निकाला हमने, तो a स्क्वायर अपॉन b प्लस c हो जाएगा। अब इस वाले पोर्शन में देखिए साइन b कोस c माइनस कोस बी साइन सी एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा दोस्तों ए स्क्वायर के बी प्लस सी। अब हमने क्या काम किया, हमने बी के यहाँ से कॉमन निकाल लिया, क्या हमने यहाँ से बी के। अरे दोस्तों यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पर क्या काम किया, ये पोर्शन थोड़ा समझने वाला है। हमने यहाँ पर क्या काम किया, बी के ये कहाँ से आया, अरे यहाँ देखिए साइन बी की जगह हमने क्या रखा, इस साइन बी की जगह हमने बी के रख दिया, ये रहा बी के। इस कोस सी का हमने फॉर्मूला खोल दिया। कोस सी का फॉर्मूला मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस वाले कोण को लास्ट में माइनस कर देना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन इस सी को छोड़ करके अपॉन 2ab। ठीक करके, ठीक है बिल्कुल। आइए अब इसी प्रकार हमने यहाँ देखिएगा साइन सी की जगह हमने क्या लिखा, सी के, इस साइन सी की जगह हमने सी के रख दिया, ये रखा सी के। कोस बी का फॉर्मूला खोल दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों एक स्टेप तो आपको समझ आ गया होगा ना, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन के बी प्लस सी। अब ये 2 के अपॉन 2a कहाँ से आया, अरे 2 यहाँ पर, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है। ठीक है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, तो k अपॉन 2a यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ये आ गया कॉमन। ठीक है, अब अंदर बचा b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी, माइनस के c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी आ गया। ठीक है, अब इस c से ये c कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल। ठीक है, इस k से ये k कैंसिल, इस a से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी a अपॉन b प्लस 2 इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। तो a अपॉन 2b प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। अब इसको हमने खोल दिया, यानी इस वाले पोर्शन को, भाई ये तो हमारा कैंसिल हो गया, इसको खोल देगा अब हम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर के निशान चेंज कर करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। तो ए अपॉन 2b प्लस सी। अब ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, निकालने के बाद में a अपॉन 2b प्लस सी इंटू 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अगला स्टेप देखिए दोस्तों, a इंटू बी प्लस सी बी माइनस सी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी b प्लस सी बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, इस बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, a इंटू बी माइनस सी आ गया, समीकरण पहली आ गई। इसी प्रकार समीकरण दूसरे को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है, क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर b है तो यहाँ c हो जाएगा। अब जब यहाँ पर c है यहाँ पर a हो जाएगा। याद ये रखना है कि a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a, बस आपको ये याद रखना है। दूसरी तीसरी समीकरण यहाँ से इजीली निकल कर आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
इसी प्रकार तीसरी समीकरण, भाई यहाँ पर बी है तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी आ गया, समीकरण तीसरी आ गई। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, आइए तीनों समीकरणों को जोड़ के दिखा देते हैं। पहली समीकरण हमारी यहाँ पर ए बी माइनस ए सी कैसे आ गई, आइए दिखाता हूँ। जैसे हम इस ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे और सी में करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। इसी प्रकार बी की इस सी में और ए में करेंगे तो बी सी माइनस बी ए। इसी प्रकार सी की इसमें करेंगे ए में बी में तो सी ए माइनस के बी सी बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस ए बी से ये ए बी कैंसिल, इस सी ए से ये सी ए कैंसिल, इस बी सी से ये बी सी कैंसिल, इजिकल टू 0 प्रूव हो गया या नहीं, मुझे बताइए दोस्तों, आप कमेंट में बताइए दोस्तों प्रूव हुआ या नहीं हुआ। एक दफ़े और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हुए हैं, किसी एक फंक्शन को पकड़ने के पश्चात हम साइन सूत्र से वहाँ से साइन ए साइन बी साइन सी का मान निकालने के बाद में सबसे पहला स्टेप हमारा ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये हमें उठा लेना है। उठाने के बाद में ए स्क्वायर साइन बी प्लस साइन सी हमें अलग करने के बाद में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे। खोलने के बाद में हमें यहाँ पर इस तरह का वो आ जाएगा। उसके बाद में ए अपॉन के हमने यहाँ से कॉमन लिया तो बी प्लस सी। दोस्तों यहाँ पर साइन बी का मान रख देंगे, यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, कोस सी का फॉर्मूला खोल देंगे। अब हमने साइन सी का फॉर्मूला मान रखा और कोस बी का फॉर्मूला खोल दिया। बस आपको ये स्टेप भी याद रखना है। अगर ये दोनों स्टेप याद हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारे तीनों समीकरण आ जाएगी और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हमारा टॉपिक है तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन से सीखिएगा इसको। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो 5 नंबर देकर जाएगा आपको। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2 है प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इजिकल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है, पहले पोर्शन को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में साइन सूत्र यानी ए अपॉन साइन ए इंटू इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी इजिकल टू के। तो हमें यहाँ से ए का मान बी का मान ए का मान बी का मान सी का मान निकालेंगे तो ए इजिकल टू के साइन ए, बी इजिकल टू के साइन बी, सी इजिकल टू के साइन सी। अब हमने पहले पोर्शन को लिया यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस बी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, अरे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये रहा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब सी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ठीक है, इंटू साइन 2 है अपनी ही जगह अपॉन के साइन ए का होल स्क्वायर। अरे सर ये ए है ना, तो ए का मान तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, के साइन है, के साइन ए का होल स्क्वायर यानी के साइन ए का होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों के स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन 2 अपनी ही जगह चलता रहेगा इनटू में, अपॉन के स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर रखा, सॉरी इसको खोल दिया यानी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया देखिएगा, यहाँ पर स्टेप समझिएगा दोस्तों। इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, मैंने आपसे बताया था 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए तो इंटू साइन 2 है तो 2 साइन स्क्वायर बी माइनस के 2 साइन स्क्वायर सी आ जाएगा अपॉन, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हमने यहाँ पर क्या काम किया दोस्तों, इस के से के स्क्वायर कैंसिल किया, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 2 की मल्टीप्लाई हमने इस वाले से भी करी, इस 2 की मल्टीप्लाई हमने इससे भी करी, ठीक है। तो ठीक है जी दोस्तों ये बात समझ आ गई ना। अरे दोस्तों हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करी, 2 से नीचे करी, उसके बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर दी ना, तो 2 साइन स्क्वायर भी माइनस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन 2 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिएगा 2 साइन स्क्वायर बी माइनस के 2 साइन स्क्वायर सी, ठीक है, 2 साइन 1 माइनस कोस 2b माइनस के 1 माइनस कोस 2c, क्योंकि 2 साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कोस 2b हो जाएगा
माइनस के 1 माइनस कोस 2c अपॉन 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन 2 है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम यहाँ देखिए कोस 2 थीटा का फार्मूला जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हमने इस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके यहाँ से उठा करके इधर लेकर आ गए, ये लेकर आ गए 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस 2 थीटा जैसे ही उधर जाएगा तो माइनस के नहीं हो जाएगा ये, तो इस साइन स्क्वायर बी की जगह हमने 1 माइनस कोस 2b माइनस अपनी ही जगह इस साइन स्क्वायर सी की जगह 1 माइनस कोस 2c अपॉन 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन 2 है। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अरे भाई कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे और ये वाले पोर्शन को उठा करके उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस के कोस 2 थीटा हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर आकर प्लस के, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। इस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इस 2 साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस के कोस 2b माइनस के 1 माइनस कोस 2c इसकी जगह लिख देंगे हम। ठीक है, अपॉन 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन 2 है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब 1 माइनस कोस 2b माइनस के 1 प्लस के कोस 2c, क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल दिया, इंटू साइन 2 है अपॉन 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इस 1 से तो ये 1 हमारा कैंसिल हो गया, कोस 2c हमने पहले लिखा, ये लिखा पहले, माइनस के कोस 2b अपॉन 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन 2 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। 2 साइन, ये रहा 2 साइन, ठीक है, सी प्लस डी, सी हमारा ये रहा, डी हमारा ये रहा, तो 2c प्लस 2b अपॉन 2 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी प्रकार इंटू साइन डी माइनस सी, डी क्या है हमारा, अरे डी तो हमारा ये रहा डी माइनस सी बाई 2, डी क्या है हमारा 2b माइनस 2c बाई 2 इंटू साइन 2 है अपनी ही जगह, 2 साइन स्क्वायर है अपनी ही जगह। ठीक है, बस हमने यहाँ पर फॉर्मूले को थोड़ा सा खोला है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लिया भाई, 2c माइनस 2b से यहाँ से 2 कॉमन लेकर के ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस सी बचेगा, क्योंकि इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी, यहाँ से भी हम 2 लेकर के ये वाले 2 से वो 2 उड़ा देंगे, तो b माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू 2 साइन ए इंटू कोस ए। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कोस ए भी होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी फॉर्मूले को भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है, जहन में रखना है अपने। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक स्टेप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि तीनों का जो परिमाण, तीनों भुजाओं का जो सम होता है वो 180 होता है भाई। हमारी एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी, यानी हमारा तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, पाई माइनस ए, अरे सर पाई माइनस ए कैसे आ गया, ज़रा बता दीजिए। अरे जब हम इस ए को उठा करके इस पाई के पास लेकर जाएंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इस b प्लस सी की जगह पाई माइनस ए रखा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रखा हुआ है, साइन b माइनस सी अपनी ही जगह इंटू 2 साइन ए इंटू कोस है, 2 साइन ए इंटू कोस है अपॉन साइन स्क्वायर है अपनी ही जगह। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन ए आ जाएगा, साइन b माइनस सी अपनी ही जगह, 2 साइन ए इंटू कोस है अपॉन साइन ए अपनी जगह। ठीक है, आइए देखते हैं अब 2 साइन b माइनस सी। अब ये 2 साइन b माइनस सी कहाँ से आ गया, अरे 2 साइन b माइनस सी कहाँ से आ गया दोस्तों, यहाँ देखिएगा 2 साइन b माइनस सी इंटू कोस ए, साइन बी, सॉरी यहाँ देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, साइन पाई माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी, 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन ए अपनी ही जगह आ गया, साइन बी माइनस सी आ गया, 2 साइन ए कोस आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 साइन बी माइनस सी आ गया और कॉस ए आ जाएगा। ठीक है,
हाँ, यहाँ देखिएगा दोस्तों, साइन ए यहाँ पर भी है और साइन ए ये रहा, तो साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करिए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर से ये वाला साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारा बी साइन बी माइनस सी ये रहा, यानी टू ये वाला, तो टू साइन बी माइनस सी इंटू कोस ए, तो कोस ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमने इस साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, टू शुरू में आ जाएगा, तो टू साइन बी माइनस सी इंटू कोस ए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, टू साइन बी माइनस सी अपनी जगह, इस ए की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, इस ए की जगह हम पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिएगा, इस ए को उठा करके हम इधर लेकर आए, प्लस का हो जाएगा, जैसे कि ये रहा। इस b प्लस सी को उठा करके उधर को लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा b प्लस सी। ठीक है, a की जगह पाई माइनस b प्लस सी, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, पाई माइनस b प्लस सी आ जाएगा a की जगह, माइनस के 2 कोस सी। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, अरे कोस 180 माइनस थीटा, माइनस के कोस थीटा होता है, तो वो माइनस जो है वो माइनस बाहर आ गया हमारा निकल करके, तो 2 कोस b प्लस सी यानी थीटा साइन b माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आगे फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ पर 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए इंटू साइन बी, 2 कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दोस्तों बहुत सारे फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक लग रहा है मुझे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, माइनस हमने बाहर रखा। अब यहाँ पर 2 कोस ए साइन बी, यानी इसको ए माना, इसको हमने बी माना, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, तो बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी, माइनस के साइन बी प्लस सी माइनस के बी माइनस सी। ठीक है, माइनस अपनी ही जगह। अब यहाँ देखिएगा, इस सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, ये बी 2b। ठीक है, माइनस इस वाले सी से इस वाले बी से ये वाला बी कैंसिल, सी यानी 2c हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर साइन 2c माइनस के साइन 2b। ठीक है, अरे हम जब इसको खोलेंगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो साइन 2c ये शुरू में आ जाएगा और ये वाला बाद में माइनस वाला, तो माइनस के 2 साइन 2b। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a की ही तो बराबर आ रहा है हमारा ये वाला। ठीक है, तो साइन 2c माइनस के साइन 2b समीकरण पहली आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि c की जगह तो a, ठीक है, b की जगह हमारा c। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b ये हमारा दूसरा पोर्शन है, इज इक्वल टू इसके बराबर साइन 2a इंटू साइन 2c, समीकरण दूसरी। इसी प्रकार तीसरा पोर्शन हमारा ये वाला है, आइए दिखाता हूँ सही करके इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन 2c साइन 2b माइनस के साइन 2a, समीकरण तीसरी। अब तीनों समीकरणों को ऐड जैसे ही करते हैं हम, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी साइन 2c माइनस के साइन 2b प्लस के साइन 2a माइनस के साइन 2c प्लस के साइन 2b माइनस के साइन 2a। इस साइन 2a से साइन 2a कैंसिल, साइन 2c से साइन 2c कैंसिल, साइन 2b से साइन 2b कैंसिल, 0 प्रूव हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, एकदम सही तरीके से देखना है पूरी वीडियो को। दोस्तों अगर हमारी इसी तरह की वीडियो चैप्टर वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को इसके चैनल के बारे में बताइए। तो दोस्तों गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।